का समय था। मेरी बात ध्यान से समझिएगा। दूसरी बात, ये दिसंबर महीना को मान के चला जाता है, लेकिन एक्यूरेट 25 तारीख को ही यीशु मसीह का जन्म हुआ था, इसका कोई प्रमाण नहीं है। और एक बात और कहने के लिए चाहता हूँ कि यीशु मसीह के जन्म जो हुआ था, वो यदि इतिहास पढ़ेंगे तो उनका 4 BC में, 4 BC का मतलब है यीशु मसीह के जब से जन्म की गणना किया गया है उससे 4 साल और पहले जन्म हुआ था। सुन करके थोड़ा आपको आश्चर्य लगेगा। हम लोग मानते हैं कि यीशु मसीह के जन्म से ही ईस्वी शुरू हुआ है संसार में, लेकिन जब लोग गणना कर रहे थे तो गणना करने के समय में थोड़ा आगे पीछे हो गया, इसलिए 4 BC। हाँ, कृपया आएंगे। थोड़ा रास्ता छोड़ दीजिएगा। जब गणना किया गया, ध्यान से सुनेंगे, जो घोषित किया गया कि यीशु मसीह का जन्म जो हुआ है वो 4 BC में, 4 वर्ष ईसा पूर्व करके उनका घोषणा हुआ। यहाँ एक बात को कहने के लिए चाहता हूँ, पुराने जमाने में जो लोग पूर्वज लोग घोषित कर देते थे उसको कभी काटा नहीं जाता था। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। जैसे बहुत सारे नाम को जो है अलग नाम करके लिखा जाता है। उदाहरण के तरह से जो भी पुराने लोग, पूर्वज लोग जो भी नाम लिख दिए, जो भी घोषणा कर दिए, उसको कभी काटा नहीं जाता था, उसको सुधारा नहीं जाता था, उसी को परफेक्ट माना जाता था। आज के समय में क्या है, तुरंत बातों को काटने वाले लोग बढ़ गए हैं। ये सही नहीं है, ये सही है, ये नहीं सही है, वो नहीं सही है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम आपको समझाने के लिए चाहते हैं, यदि आप छपरा जाएंगे तो अभी भी छपरा को चापरा लिखा जाता है। एक उदाहरण देके समझाना चाहता हूँ, लेकिन उसको कोई भी आज तक ले काटा नहीं है, क्योंकि जो लोग पूर्वज लोग लिख दिए उसको कभी काटा नहीं जाता था। उसी प्रकार से यीशु मसीह के जन्म जो हुआ था वो 4 BC में हुआ था, और इसको फिर काट के बदल के इधर उधर नहीं किया गया। जो भी घोषणा कर दिया गया वो पूरी तरह से सिद्ध हो गया। हालेलुया। यहाँ कहने के लिए चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में सबसे पहले स्वर्गदूत की घोषणा हुआ। स्वर्गदूत ने इस प्रकार से कहा कि मरियम जब कुंवारी थे, उसको अभी शादी नहीं हुआ था, उस स्थिति में उनके लिए एक स्वर्गदूत ने आकर के, जो जिसका नाम जिब्राइल है, जिब्राइल ने आकर के इस प्रकार कहा, हे प्रभु की दासी, तुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, क्योंकि परमेश्वर को तुझे भाया है कि तुम्हारे द्वारा एक बालक उत्पन्न होगा और वो बालक सारे संसार का उद्धार करेगा। एक बात इसमें कहने के लिए चाहता हूँ, एक कुंवारी से जन्म लेना ऐसा क्यों? आपके भी मन में एक सवाल होगा, आखिर क्यों कुंवारी से जन्म लेना क्यों? एक पुरुष स्त्री के रिश्ता से आना चाहिए था, एक कुंवारी से क्यों? इस पर थोड़ा जोर देके समझाने के लिए चाहता हूँ। पवित्र शास्त्र बाइबल बतलाती है, जो कोई पाप करता है वो पाप का दास बन जाता है, और शैतान जो है आरंभ से ही पाप करता आया
गया है और शैतान उसको अपना गुलाम बना लेता है। मेरी बातें ध्यान से सुनिएगा। इसलिए प्रथम मनुष्य जो आदम था, उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके पाप किया। इसलिए पाप का अंश सारे मनुष्यों में फैल गया। पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है कि पाप का अंश सारे मनुष्यों में फैल गया। जैसे यदि किसी मनुष्य को टाइफाइड बुखार हो तो उसका अंश ब्लड में पाया जाता है। मेरी बातें ध्यान से सुनिएगा। ब्लड का जब चेक होता है तो डॉक्टर लोग बताते हैं कि इनको टाइफाइड है या मलेरिया है या काला ज्वर है या कौन भी बुखार है या क्या इनके ब्लड में रोग के अंश है, उसको जो है ब्लड से पता चलता है। उसी प्रकार जो ब्लड था वो पूरी रीति से संक्रमित हो चुका था। जो आदम का जो ब्लड था वो संक्रमित हो चुका था और इसके कारण परमेश्वर की एक योजना आया कि क्या करेंगे, एक कुंवारी गर्भवती होगी जो क्या है, जो उसको होना संभव नहीं है, जो असंभव है, जो मनुष्य नहीं कर सकता है, वो परमेश्वर कर सकता है। हालेलुया। इसीलिए आदम के ब्लड में पाप का अंश पाया जाता था। इसीलिए परमेश्वर को भाया कि इस संसार में एक ऐसे बालक को ले आना है जो पाप रहित हो, पाप उसके अंदर में न हो, तभी वो क्या कर सकता है, लोगों को पापों से छुड़ा सकता है। क्योंकि पाप से भरा हुआ मनुष्य किसी पापी को बचा नहीं सकता। इसलिए यीशु मसीह के अंदर कोई भी पाप नहीं था। एक बात उदाहरण देकर के समझाने के लिए चाहता हूँ। जब वे क्रूस पर लटके हुए अवस्था में थे, लोग उनको कील ठोक दिए थे, कभी उनके मारने वालों के प्रति उनका गुस्सा नहीं था। उन्होंने कहा, हे परमेश्वर, ये क्या कर रहे हैं, नहीं जानते, इन्हें क्षमा कर देना, इन्हें माफ कर देना। इस प्रकार के स्वभाव कोई मनुष्य के अंदर नहीं हो सकता, क्योंकि जो कोई मनुष्य इस धरती पर जन्म लेता है उस आदम का अंश उसके अंदर पाया जाता है। क्रोध, गुस्सा और बहुत प्रकार के गड़बड़ी बातें उस हर एक मनुष्य के अंदर पाया जाता है। इसलिए जो है क्या है, यीशु मसीह एक कुंवारी से जन्म लेकर के इस संसार में आए और इस बात की घोषणा जिब्राइल स्वर्गदूत ने किया, ये कोई मनुष्य नहीं जिसके पंख होता है और जिसके जो है तो उसके भीतर में हाथ भी होता है, वो हमेशा सदा चमकने वाला स्वर्गदूत होता है। वो स्वर्गदूत आकर के लोगों को बताया कि देखो, बैतलहम में एक बालक जन्म ले लिया है, दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्म ले लिया है और यही मसीह है, प्रभु है, यही मसीह यीशु है। यहाँ थोड़ा सा आपको बोलने के लिए चाहते हैं। अंग्रेजी में यीशु को जीसस क्राइस्ट बोलते हैं। अंग्रेजी में यीशु मसीह को जीसस क्राइस्ट बोलते हैं। जीसस क्राइस्ट का मतलब होता है यीशु मसीह। यीशु मसीह का मतलब होता है उद्धारकर्ता, अभिषिक्त। ध्यान से सुनिएगा, उद्धारकर्ता, अभिषिक्त पुरुष। अभिषिक्त का दूसरा अर्थ है जो व्यक्ति परमेश्वर की ओर से शपथ ग्रहण कर लिया हो, जो परमेश्वर की ओर से जिनको शपथ ग्रहण मिल गया हो, राज्याभिषेक, जिनको विशेष काम करने के लिए अभिषेक दिया गया हो, उसको जो है मसीह कहते हैं। और यीशु का मतलब होता है उद्धार करने वाला।
कोई भी नाम हो, उस शब्द के नाम के पीछे ईश शब्द आता है, और ईश का मतलब होता है भगवान उद्धार करता। मेरी बात ध्यान से समझिएगा। जैसे महेश, रमेश, जो भी शब्द लिखा जाता है उसमें ईश शब्द आता है। ईश शब्द का अर्थ होता है उद्धार करने वाला। हालेलुया। तो यहाँ पर एक बात को कहने के लिए चाहता हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा। पवित्र शास्त्र बाइबल बतलाती है कि यीशु मसीह का जो जन्म हुआ वो इस दुनिया पर एक खुशी का माहौल को उत्पन्न किया। वहाँ के ऐतिहासिक बातों को यदि आप जानेंगे तो ऐतिहासिक बातें कैसी थी। रोम के अधीन यहूदा का साम्राज्य था। सारे इस्राएल के जो लोग थे वो रोम के अधीन थे, और रोम के अधीन होने के कारण वे लोग एक राजकीय रूप से उद्धार की इच्छा में पड़े हुए थे। वे लोग इस प्रकार से विचार में थे कि हमें कोई आएगा, हमें क्या करेगा, रोम का जो जबरदस्त शासन है, जो हमें बहुत प्रकार से प्रताड़ना मिलती है, उससे हमको छुटकारा देगा। कई लोग इस प्रकार की भावनाओं के साथ लोग जी रहे थे, क्योंकि शास्त्र में पहले से लिख करके रखा हुआ था कि बैतलहम नगर से एक जो है अधिपति उठ निकलेगा। लेकिन वहाँ जो है प्रभु यीशु मसीह का उत्पत्ति होना, इस संसार में आना, एक इस संसार के राज्य के लिए नहीं, वो आत्मिक राज्य के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आए थे। हालेलुया, हालेलुया। एक मरियम के कुछ बातों को बताने के लिए चाहता हूँ, उसके बाद यूसुफ के कुछ अच्छे गुणों को बताना चाहता हूँ। मरियम के अंदर में कठिन परिस्थिति में भी आज्ञाकारी रहती है। कठिन परिस्थिति में भी आज्ञाकारी रहती है, ये मरियम का स्वभाव है। वह परमेश्वर की योजना को समझ लेती है, ये उसका एक चारित्रिक अच्छे गुण है। वह अपने जीवन को समर्पण भी करती है कि परमेश्वर की इच्छा के अनुकूल वो मेरे साथ हो। ऐसा करके एक समर्पण भी करती है, एक उसके जीवन का मुकुट है, उसके अच्छे चरित्र का एक मुकुट है। साथ ही प्रशासन और राजकीय अधिकारियों के अधीन रहने वाली वो एक महिला है, क्योंकि नाम लिखाई के समय में जब पहला जनगणना हुआ था, उस जनगणना में जा करके लोग जो है अपने अपने सल्तनत में अपने अपने जो है ब्लॉक में जाके नाम लिखाना होता था। उस समय वे प्रशासन और राज्य अधिकारियों की बातों को वे माने। वे एक कठिन परिस्थिति में थी, उनका जो है गर्भवती होने का अंतिम जो समय हो चुका था, प्रसव का समय आ चुका था। उस समय भी उसने क्या की, चलते हुए उस बैतलहम नगर में, नासरत नगर से बैतलहम नगर जो है 150 किलोमीटर की दूरी है, और वो घोड़े गधा पर बैठ करके वे गई, आज्ञा को मानी। कितना कठिन परिस्थिति रहा होगा आप इस बात से समझ सकते हैं। कुछ बातों को और भी बताने के लिए चाहता हूँ। यीशु मसीह का नाम इमानुएल बोला गया है, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ, परमेश्वर हमारे साथ। यीशु मसीह के नाम को प्रिंस ऑफ पीस बोला गया है अंग्रेजी में, अर्थात शांति का राजकुमार। यीशु मसीह को जो है उद्धार का परमेश्वर का उद्धार उनको बोला गया है, परमेश्वर का मेमना बोला गया है। यीशु मसीह को यहूदा का सिंह बोला गया है, ओ जो है दाऊद का संतान उनको बोला गया है। और यीशु मसीह को जो है ज्योति का जो है जीवन की ज्योति बोला गया है, उनको परमेश्वर का आत्मा बोला गया है, और जीवन की रोटी बोला गया है, जीवन का पानी बोला गया है, स्वर्ग का द्वार बोला गया है। और जो है
संसार का सृष्टि करने वाला यीशु मसीह को बताया जाता है। हालेलुया, हालेलुया। अब कुछ जो है यूसुफ के चरित्र के मुकुट को समझाने के लिए चाहता हूँ, ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। यूसुफ जो है कैसा व्यक्ति था जो यीशु मरियम का पति है। एक बात समझाने के लिए चाहता हूँ, बार बार बिना थके आज्ञा को मानते रहना यूसुफ के चरित्र था। आप अपने घरों में बच्चों को ध्यान से सुन लीजिएगा। कभी कभी आप अपने घर में बच्चों को बोलते हैं, बेटा ये जाकर के सामान लाओ, फिर दूसरा जाके कहते हैं, फिर तीसरा कहते हैं, चौथा जाकर के भड़क जाता है। मेरी बात सुन रहे हैं? तीसरा के बाद में चौथा यदि बोले तो क्या हो जाएगा? भड़क जाएगा, गुस्सा हो जाएगा। हमारे हम ही लौकता नहीं, हम ही एगो करब, हम ही बानी और लोग नहीं खे। ऐसा करके कभी कभी क्या होता है, लोग गुस्सा में हो जाते हैं। लेकिन यूसुफ का चरित्र आपके हमारे अंदर होने की जरूरत है। क्या? बिना थके आज्ञाकारिता, बातों को मानते रहना। 10 बार दौड़ाया जाए, 20 बार दौड़ाया जाए, 25 बार दौड़ाया जाए, आप दौड़ते रहिए बिना कुड़कुड़ाए। एकदम अपने कामों को क्या करिए, करते रहिए। ये यूसुफ के चरित्र का मुकुट है। उसके अच्छे चरित्र का एक गुण है कि बार बार जो है बिना थके आज्ञाकारी रहता है। हम क्या करते हैं? आज्ञाकारी नहीं होते हैं, भड़क जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर वैसे लोगों को चाहते हैं जो बिना थके सब बातों को माना करते हैं। वे जो है भड़कते नहीं है, गुस्सा नहीं होते हैं। जब जब जो भी कहा गया तुरंत अधीनता के साथ करना चाहिए। हर एक बच्चों को यह शिक्षा दिया जाता है कि वे क्या करें, अपने बड़ों का, पूर्वज जो है अपने बुजुर्गों का क्या करे, आदर करे और उनकी एक एक बातों को माने और वो भड़के नहीं, गुस्सा ना हो। ऐसे लोगों को परमेश्वर चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और कुछ बात को बताने के लिए चाहता हूँ कि जो है यूसुफ जो मरियम का पति है, उसके अंदर एक अच्छा गुण क्या है। उसने जब जान लिया कि ये मेरी पत्नी है और ये पहले से क्या है, गर्भवती है, उसने उसको बदनाम नहीं करना चाहा, बदनाम नहीं करना चाहा। उसने सोचा मैं चुपके से इसको त्याग दूंगा। भला व्यक्ति क्या करता है, किसी दूसरे को बदनाम नहीं करता है, किसी को भी वो बदनाम नहीं करेगा। ये अपने अंदर लागू करने की जरूरत है। कई लोग जो है एक बात, कोई बात इधर उधर सुन लेते हैं, आग की तरह गांव में बात वो फैल जाता है, देर नहीं लगता है। बदनामी की बातें तुरंत जो है फैल जाता है। लेकिन यूसुफ का एक मुकुट है, चरित्र कितना अच्छा है वो सुना, लेकिन उसने बदनाम करना नहीं चाहा। कभी कभी लोग क्या करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। कई महिला हो या पुरुष हो, एक स्वभाव होता है, क्या कहते हैं, जानता हुआ फलाना के यहाँ फैसन बात भइल बा, देखो तहरा से कहनी तू केहू से मत कहिया। सुनते हैं, फिर वो भी क्या करेंगे, दूसरों को जाके कहेंगे और कहने के तारों से कहता केहू से मत कहिया। देखो तारा के आपन जान के का कहनिया कोई दिल बनी, तू केहू से मत कहिया। अक्सर ये बातें होती है कि नहीं होती है? थोड़ा बोलिए हालेलुया बोल के, हालेलुया। अक्सर इस प्रकार की बातें होती है, कोई बदनामी वाली बातें होती है, तो लोग क्या कहते हैं, देखो ताहरा के आपन जान के कोहनी हाँ, लेकिन तू केहू से ज्यादा मत कहिए, न तो हमारा फिर पूर्वा सखी हो जाए तो बड़ा समस्या में फंस जाए। हालेलुया। तो यहाँ जो है
यूसुफ का एक अच्छा स्वभाव है, वो बदनाम नहीं करता है। वो जो है स्वप्न को भी सच्चा मान के आज्ञाकारी रहता है, स्वप्न को भी सच्चा मानता है। वैसे लोगों को परमेश्वर अपने पास बुलाना चाहते हैं। सुन रहे हैं ना? कैसे लोगों को? जो स्वप्न को भी सच्चा मानता है। स्वप्न का भी क्या है, उसके ऊपर जो स्वप्न के दिखाया जाता है उसका भी वो आज्ञाकारी रहता है। कभी कभी लोग क्या कहते हैं, हमारा भी भगवानो आ जाइए ना तो हमारा के केहू ना समझाई। कभी कभी लोग क्या कहते हैं, बड़े बड़े आके हमारा के समझा के चल गए, अब तू अइला समझावे। सुन रहे हैं ना? ऐसा कभी कभी मनुष्य करता है और कहता भी है। लेकिन यीशु के अंदर एक चरित्र का, उत्तम चरित्र का मुकुट क्या है कि वो अपने जीवन में जो स्वर्गदूत के द्वारा उसको दर्शन दिखाया गया, स्वप्न दिखाया गया, उस स्वप्न को उसने सच्चा मान करके उस पर तुरंत जो है क्या किया, उस बात को पूरा किया और जो अपने मन में एक प्लानिंग किया था उस प्लानिंग को बदल दिया। क्या प्लानिंग किया था? चुपके से छोड़ देंगे। क्या करेंगे? चुपके से छोड़ देंगे। परमेश्वर का स्वर्गदूत जब इस प्रकार से बोला, उसने इस प्लानिंग को कैंसिल कर दिया। ये नहीं कहा कि हम किसी का नहीं सुनेंगे, किसी का नहीं मानेंगे। उसने क्या किया? पूरी तरह से आज्ञा को मान लिया। अगला एक बात कहने के लिए चाहते हैं, यूसुफ के जीवन में एक चरित्र का मुकुट है। अच्छे चरित्र का जो व्याख्या है, ध्यान से सुनेंगे तो अपने जीवन में संयमित जीवन और समस्याओं का सहन करने वाला है। एक बात कहने के लिए चाहता हूँ, जैसे यीशु मसीह का जन्म हुआ था, एक भारी समस्याओं से होकर के यरूशलेम के लोगों को गुजरना पड़ा। यरूशलेम में जितने 2 वर्ष तक के बच्चे थे उनको राजा ने कटवा दिया, इस विचार से कि इसी में यीशु भी कट गया होगा। 2 वर्ष के लोगों तक, 2 वर्ष के बच्चों को क्या किया? हेरोदेस राजा ने कटवा दिया। क्या विचार से? इसी में वो भी कट गया हो। लेकिन उसके पहले स्वर्गदूत ने यूसुफ को बोला, इसको तुरंत लेके जाओ, मिस्र लेके जाओ, इसको यहाँ मत रखो, क्योंकि जो ये बच्चा जन्म लिया है इसको जो है तुरंत एक आ रहा है और राजा उसको मरवाने पर है। उसको हमारे जानकारी में 4 बार दौड़ाया गया है। मेरी बातें ध्यान से सुनिएगा, यूसुफ को 4 बार दौड़ाया गया है। यहाँ से वहां जाओ, वहां से वहां जाओ, वहां से वहां जाओ, ऐसे 4 बार दौड़ाया गया है। लेकिन 4 बार में उसने कभी नहीं परमेश्वर से सवाल किया, हे परमेश्वर, जब आप सब कुछ करने वाले हैं, सब कुछ नियंत्रण करने वाले हैं, सब कुछ बातों को आप अपने लोगों के साथ नियंत्रण कर सकते हैं, तो मुझे क्या बार बार क्यों दौड़ाया जा रहा है? यूसुफ ने कभी भी अपने जीवन में परमेश्वर से सवाल नहीं किया। जो उसको कहा गया उसने उस बातों को माना, पूरी तरह से उस बातों को माना। और 4 बार तो जो है बार बार यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ बच्चा को लेकर के दौड़ता रहा, भागता रहा, बचाते रहा। और एक बार भी उसने इस कठिनाई के कारण परमेश्वर से सवाल नहीं किया, हे परमेश्वर, जब इस बच्चा को दिए हैं तो आप क्यों नहीं बचा रहे हैं? कभी सवाल नहीं किया। वो पूर्ण आज्ञाकारी रहा, बातों को मानता रहा। अब जो है एक वचन पढ़ा करके हम जल्दी अंत करने पर हैं। जो है लूका रचित सुसमाचार, उसका 2 अध्याय और 8 से 13 वचन तक कृपया पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार, उसका 2 अध्याय, पवित्र शास्त्र बाइबल से कुछ उसके बारे में वर्णन करेंगे, उसके बाद हम जल्द अंत करने पर हैं। और उस देश
में, हाँ, और उस देश में कितने गडरिये थे कितने गणेरिय थे जो रात को मैदान में रहकर जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, अपने झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ और खड़ा हुआ, प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ, और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका, और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका, और वे बहुत डर गए। और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, मत डरो, क्योंकि देखो क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार मैं सुनाता तुम्हें हूँ, बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। और यही मसीह प्रभु है, और इसका तुम्हारे लिए और इसका तुम्हारे लिए यह पता है, यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा हुआ चरनी पाओगे। में पड़ा पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते थे, और यह दिखाई दिया आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। जब स्वर्गदूत उनके यहाँ ध्यान से सुनने की जरूरत है। परमेश्वर का वचन बतलाती है आधी रात के समय में परमेश्वर का दूत जिसका नाम जिब्राइल है, जिसको मैसेंजर एंजल कहते हैं। मैसेंजर का मतलब संदेशवाहक। मैसेंजर जो है वो मैसेज देने वाला एक स्वर्गदूत है। वो रात के समय में और कहीं नहीं पाया, मैदान में गणेरिया लोग अपने झुंड की रखवाली कर रहे थे। रात के समय में वे जगे हुए थे, वे अपने झुंड की ध्यान से रखवाली रात में कर रहे थे। उस समय वो कई क्या होता है, गणेरिये का एक स्वभाव होता है, ध्यान से सुनिएगा। रात के समय में दिन भर कहीं कहीं लोग रहते हैं, लेकिन गणेरिया लोग का एक चरित्र है, वो 4 गो है 5 गो है, सब लोग एक साथ अपने भेड़ बकरी को क्या करेंगे, इकट्ठा भेड़ों को कर लेंगे और एक साथ 4-5 लोग क्या करते हैं, एक जगह में बैठा करके वे लोग आराम करते हैं, अपना रखवाली करते हैं। 4-5 लोग एक साथ रहते हैं। उसी दशा में वे लोग गणेरिये रखवाली कर रहे थे। रात का समय था, ऐसे बीच उनके बीच परमेश्वर का स्वर्गदूत उतर आया, जो चमकता हुआ आया। आधी रात में अचानक से कोई चमकीला वस्तु जो पूरा लाइट दे रहा हो, तो अचानक से आए तो आदमी कैसा कांप जाएगा आप सोच सकते हैं। वे लोग डर गए। यहाँ एक बात पर जोर देने के लिए चाहता हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा। तो यहाँ कहने के लिए चाहता हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा। चरवाहा का एक जीवन जो होता है, एकदम बाहर रहते हैं। वे थोड़े थोड़े जो है समय पर हमेशा उनको जागना है, रखवाली करना है। चरवाहे को क्यों प्रभु का स्वर्गदूत दर्शन दिया, इस पर थोड़ा चर्चा करके हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ने के लिए चाहता हूँ। ध्यान से सुनिएगा, चरवाहा को ही क्यों, इसमें एक बात कहने के लिए चाहता हूँ, ध्यान से सुनेंगे। चरवाहे का जो जीवन होता है एक रखवाली करने वाला जीवन होता है, पहरा देने वाला होता है। परमेश्वर का
एक प्रतिरूप यीशु मसीह को भी बोला गया है कि यह यीशु हमारा चरवाहा है। वो हमेशा देखभाल करने वाला, कब इसको खाना खिलाना है, कब इसको पानी पिलाना है, कब इसको जो है घुमाना है, ये चरवाहा अच्छा से जानता है। इसीलिए चरवाहा जब आया, चरवाहा के पास जब स्वर्गदूत आया, से ध्यान से समझिएगा, वो स्वर्गदूत के एक सामने केवल नहीं ज्योति चमका, पवित्र शास्त्र बाइबल बतलाती है उनके चारों ओर ज्योति चमका। समझिएगा, जब परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में हो जाएगी, आपके चारों ओर परमेश्वर की ज्योति आएगी, एक तरफ नहीं, आपके चारों ओर, आपके पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों ओर ज्योति फैलेगी। परमेश्वर का यही तरीका है, जब वो चमका उनके चारों ओर उनकी ज्योति चमकी। एक बात कहने के लिए, समझाने के लिए चाहता हूँ, यदि सामने से लाइट आ रहा हो, मेरी बात से ध्यान से सुनिएगा, और एक तरफ से झोंका आता हो, तो उसके पीछे साइड में उसका लाइट जो है उनको चारों से घेरेगा नहीं। लेकिन परमेश्वर का ज्योति का विशेषता है, वो चारों ओर उनको लपेट लेता है, उनकी ज्योति उनके चारों ओर घेर लेती है। और यहाँ पवित्र शास्त्र बाइबल बतलाती है कि वे लोग डर गए, तो उन्हें ढाढ़स दिलाया लोग स्वर्गदूत, बोला मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा। कभी कभी लोग कहते हैं, अरे ये तो यीशु के ये हमने के नाम, लेकिन ऐसा नहीं है। यीशु मसीह सबके लिए आया था, ये पवित्र शास्त्र बाइबल बतलाती है। क्या कहा गया है? सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, जो कोई उन पर विश्वास करेगा वह उद्धार पाएगा, जो कोई उन पर विश्वास लाएगा उनके जीवन में हरियाली आएगी, जो कोई उन पर विश्वास करेगा उनके जीवन में भलाइयाँ दिखना शुरू हो जाएगा। और एक बात 12 पर जोर दे करके हम जल्दी अंत करेंगे। इस वचन में लिखा हुआ है, और इसका तुम्हारे लिए यह पता है, और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ, हाँ, और चरनी में पड़ा पाओगे। चरनी में पड़ा पाओगे। एक बात ध्यान से सुन लीजिएगा, किसी के लिए यदि आप पता लेते हैं तो क्या कहते हैं? आपका गांव कहाँ है, आपका घर कहाँ है, आपका गली का नंबर कितना है, आप जो है गली में कितना आगे जाना पड़ेगा, कितना पीछे जाना पड़ेगा, एक पता लेना पड़ता है। लेकिन यीशु मसीह के बारे में पता जो क्या है, एक बालक को चरनी में पड़ा हुआ कि कपड़ा में लिपटा हुआ पाओगे। ये क्या पता है? सुन रहे हैं? कहाँ पाया जाएगा कोई ठिकाना नहीं है। कोई पता देता है तो कहता है, हे गांव में, हे टोला में, हे गली में आके हेजा खटखटाई, भेजा फूल बा, हेजा खंबा बा, ओजा से थोड़ा सा आगे बढ़ो तो ओजे बहुए घरवा। ऐसा करके कुछ आदमी ठिकाना बताता है, पता बताता है। लेकिन यीशु मसीह का पता थोड़ा गजब तरीका का है। क्या कह रहा है कि चरनी में लिपटा हुआ, कपड़े में पड़ा हुआ पाओगे। एक बात कहना चाहते हैं, कपड़े में लिपटा हुआ, इस पर थोड़ा जोर देके समझाना चाहते हैं। कपड़े में लिपटा हुआ, यहाँ कुछ भेद की बातों को समझाने के लिए चाहता हूँ। हम और आप परमेश्वर से दूर होकर के, परमेश्वर के सामने से दूर होकर के, हम जो है लिपटा हुआ नहीं, परमेश्वर की महिमा से लिपटा हुआ नहीं, हम यूं ही निकम्बे जैसा हो गए थे। लेकिन एक बात कहने के लिए चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा।
आदम और हव्वा परमेश्वर के बगीचे में थे, शास्त्र कहती है, और जैसे वे फल खाए वे अपने को नंगा पाए और वे पत्ता से क्या किए, अपने शरीर को ढांपना शुरू किए। लेकिन यीशु मसीह का जब जन्म हुआ वे पूरी तरह से कवरेड थे। कवरेड का मतलब ढके हुए थे, छुपे हुए थे, महिमा में वस्त्र पहन के हुए आए हुए थे। हालेलुया, हालेलुया। और अदन के बगीचा में जो मनुष्य का जो रिश्ता टूट चुका था, उस समय जो परमेश्वर ने जो वध किया था, एक जानवर को मार के उस दोनों पति पत्नी को, आदम हव्वा को क्या किया, लपेट दिया, चमड़ा लपेट दिया। ओ शास्त्र कहती है कि उस समय कोई और नहीं, यीशु मसीह हमारे लिए मरा था ताकि हमारे पाप का ढांप दिया जाए और हम सेत में बच जाए। हालेलुया, हालेलुया। इस बातों को हम कह के जल्दी अंत करने पर है, और इस बात का स्वर्गदूत ने घोषणा किया और कपड़ा में लिपटा हुआ एक चरनी में पड़ा पाओगे, ये एक पता दिया गया और चरनी में प्रभु